नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू कुमार बिंद आज आप लोग बीच नागरणी पचारी सभा काशी द्वारा जो काल विभाजन किया गया था, जिसको सर्वमान्य माना गया, उसको लेकर आए हैं। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया तो प्रथम विभाजन किया गया तो आदिकाल के नाम से जाना गया, जिसका समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। उसके बाद भक्ति काल की सीमा निर्धारित की गई, जो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक हुई। और रीतिकाल का समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल का जो समय सीमा हुई विक्रम संवत 1900 से आज तक माना जाता है। आदिकाल को भी बांटा गया और भक्ति काल को भी बांटा गया, लेकिन आधुनिक काल को देखिए कई भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, उसके बाद साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता को बांटा गया। तो देखते हैं भारतेंदु युग का जो समय सीमा है 1800, ऊपर वाला दोस्तों ये विक्रम संवत में था, लेकिन नीचे वाला ये सब जो दिया है वो ईस्वी सन में दिया गया है। तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा थी 1857 से 1900 ईस्वी तक थी। उसी प्रकार द्विवेदी युग की जो समय सीमा थी 1900 से 1918 ईस्वी तक। और छायावाद की जो समय सीमा थी 1918 से 1936 ईस्वी तक। नगेंद्र 38 ईस्वी तक मानते हैं। उसी प्रकार प्रगतिवाद की जो समय सीमा थी 1936 से 1943 ईस्वी तक। और प्रयोगवाद की जो समय सीमा थी 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। नई कविता की जो समय सीमा थी 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। और इसके बाद साठोत्तरी कविता आई जो 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक चली। और साठोत्तरी कविता के बाद समकालीन कविता आई जो 1990 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। इसी तरह से मित्रों, अगर हम आदिकाल की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किए। तो आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, एक अपभ्रंश काव्य और एक देश भाषा काव्य। तो इसी आधार पर शुक्ल ने आदिकाल का विभाजन किया और अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही वे साहित्यिक मानते हुए इस आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया। 12 पुस्तकों में विशल देवरासु, खुसरो की पहेलियाँ एवं विद्यापति पदावली को छोड़कर बाकी जितने भी पुस्तक हैं वो सब वीर काव्य हैं, इसलिए आदिकाल का नामकरण आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। तो अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आचार्य शुक्ल जी ने इन 4 रचनाओं को रखते हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। उसी तरह से देश भाषा काव्य के अंतर्गत आचार्य शुक्ल खुमान रासो, विशल देवरासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ एवं विद्यापति पदावली को रखते हैं। मित्रों, हम आगे बता दें कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय देते हैं और प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के को रखते हैं और प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य को रखते हैं। और जो प्रकरण 4 है उसमें फुटकल रचनाएं को रखते हैं। तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, उसमें आदिकाल की आरंभिक अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन करते हैं। आचार्य शुक्ल प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानते हैं। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहते हैं। इसी प्रकार आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। ये वक्तव्य बार बार परीक्षा में पूछता है। और आचार्य शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। आदिकाल के नामकरण की बात की जाए मित्रों तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और F.E.K बोलते हैं, और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। उसी तरह से बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। वीरगाथा काल
आगे वर्णन कर ही दिए कि रामचंद्र शुक्ल जी उन 12 पुस्तकों के आधार पर करते हैं। और सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन करते हैं। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और संधि तथा चारण काल राम कुमार वर्मा करते हैं। इसी तरह से आदिकाल जो नाम दिए गए हैं वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के कहे हैं। आधार काल कहने वाले 2 व्यक्ति हैं, सुमन राजे और मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल कहने वाले दिलीप वर्मा और बच्चन सिंह हैं, जबकि उद्भव काल वासुदेव सिंह कहे हैं। एक और नाम आता है संक्रमण काल का, तो संक्रमण काल कहने वाले विद्वान रामखिलावन पांडे हैं। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।